दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, एक तौहीद शिपर रफ़ीकुज़्ज़मा, इन शख्स का ढाका ट्रिब्यून में एक आर्टिकल है, अभी आज ही आया है एक्चुअली देखा जाए तो। ये याद कर रहे हैं जब ये ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा करते थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और फिर याद किया उन्होंने कि चार्ल्स डिकेंस वाज, शायद उन्होंने एक कहावत गढ़ ली वहाँ पर कि शायद परहैप्स चार्ल्स डिकेंस वर प्रेडिक्टिंग माई लाइफ एट ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, माई अल्मा मैटर। बोलते हैं कि मैंने ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा दिन, सबसे जॉयफुल, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट में ढाका में देखा। सबसे अच्छा टाइम था, बोलता है ठंड का टाइम था, जनवरी का महीना था, ईयर था 1978। ये करीब करीब वही टाइम आता है जहाँ पर मैंने 1976 के अंदर अपनी ग्रेजुएशन की थी। तो ये 2 साल बाद समझो 1978 में आए। ये टोटल मिला के देखा जाए तो 42 ईयर्स बैक की बात है, 43 ईयर्स की। तो ये तौहीद साहब का ये आर्टिकल है। कहते हैं हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तब मैं यंग था और आर्ट फैकल्टी के अंदर एंटर किया, और वो कहते हैं कि वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। और ये बात 1978 की जब कर रहे थे, कहते हैं बहुत कुछ वहाँ पर था। तो मैंने उस ज़माने में भी देखा कि उस ज़माने में बॉयज़ गर्ल्स हाथ में हाथ पकड़ कर चल रहे थे। ये आज से 43-4 ईयर्स की बात बोलते हैं। लेकिन मैंने अपने डर को रोका और मैंने अपने आप को समझाया कि मैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट ढाका यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ। ये रियलाइजेशन केम कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आया हूँ तो बन के निकलूँगा। और फ्रीडम बहुत थी, वहाँ के सनसेट, कभी कभी क्लासेस को मिस कर देना, स्किप कर देना, लोगों के साथ, फीमेल स्टूडेंट के साथ मिक्सअप हो जाना। अभी बोलता है वो सब मेमोरीज़ हैं। पॉकेट मनी इतना नहीं होता था, लेकिन कैफ़े में जाते थे, कॉफ़ी पीते थे, चाय पीते थे। फील गुड फैक्टर था, पढ़ना लिखना मज़े करना, यही लाइफ थी। लेकिन एजुकेशन वाज द सेंट्रल पीस, कि हमारी सारी लाइफ एजुकेशन के आसपास, इंग्लिश डिपार्टमेंट के आसपास थी। हम लोग लिखते हैं कि वो एकेडमिकली कॉम्पिटिटिव ग्रुप था और 76-77 के बैचेस थे, 78 भी। और वहाँ पर उनका कहना था कि कंपटीशन भी था, हम लोग ड्रामास भी किया करते थे। और कहीं ना कहीं 4 साल का जो कोर्स था वो हमने बहुत, हालांकि मुश्किल थी लेकिन किया। और वहाँ के जो स्टालवर्ट प्रोफेसर थे उनके नाम आज भी याद हैं, डॉक्टर सिराजुल इस्लाम चौधरी, कबीर चौधरी, हुस्नियारा हक, रज़िया ख़ान अमीन। बोलते ये बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर थे उस टाइम। हम लोग बहुत यंग थे और कुछ प्रॉमिसिंग लेक्चरर्स थे और यंग भी थे। शौकत हुसैन, सैयद मंजूरुल इस्लाम, डॉक्टर कैसर हक, डॉक्टर फ़खरुल आलम और सैयद ख्वाजा मोइन हसन, इन्होंने हमको पढ़ाया था। फिर आगे कहते हैं कि बड़े अच्छे स्कॉलर्स थे वहाँ पे, एकेडमिक्स थे। वो टीचर्स बहुत ग्रेट थे उस टाइम, आज से 40-50 साल पहले। बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत नॉलेजेबल थे। उनके साथ हमारी दोस्ती हो गई थी, रिस्पेक्ट भी थी, दोस्ती भी थी। वो हमें फ़र्स्ट नेम से बुलाते थे और हम कभी भी उनके पास मदद मांगने के लिए जा सकते थे। बहुत सारा टाइम साथ में गुजारा और कई बार तो इतने अच्छे रिलेशन थे कि हम उनके घर भी चले जाया करते थे और घर में जाकर उनसे मिला करते थे, फैमिली से मिला करते थे, उनसे गाइडेंस लिया करते थे। बोलते फिर मैं एक बार बड़ा हो गया, अभी मैं दुबई में हूँ, तो वहाँ पे शौकत सर मुझसे दुबई में मेरे घर मिलने आए, तो मेरे लिए शायद ये सबसे प्राउड मोमेंट था। बोलते हमारे टीचर्स टू ग्रेट एक्सटेंट जो उन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, आज हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं। ये बात सही है, ये तो मैं भी कहता हूँ। कहते पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन दिनों में यूनिवर्सिटी बड़ी शांत हुआ करती थी, आज के जैसा शोर शराबा नहीं होता था।
और बहुत ओपन था, वार्मथ, यानी कि आपस में लोगों का बड़ा प्यार बहुत था। स्पोर्ट्स भी हमारे ज़िंदगी का मेजर हिस्सा था, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब खेला करते थे। ऑडिटोरियम्स थे, वहाँ पे नाटक खेलते थे, ड्रामास राइट करते थे, डायरेक्ट करते थे, प्ले करते थे, एक्ट करते थे, और जो मन आता था करते थे, हंसते थे, खेलते थे। वो दिन याद आते हैं ढाका यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के। फिर आगे कहते हैं कि अच्छे टाइम भी देखे, बुरे टाइम भी देखे, ऐसा नहीं कि हर टाइम अच्छा था, थोड़ा बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे हाथ में डिग्री आ गई, हम लोग पास हो गए, और फिर हमने सोचा कि क्या ये जो डिग्री है, हमने ड्रामास किए हैं, हमने पोइट्री की है, हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, कुछ और भी पढ़ा है, क्या इससे हमारी लाइफ बन जाएगी, क्या इससे हमको नौकरी मिलेगी, क्या इससे हमें जॉब मिलेगा, whether this will be accepted in the market। लेकिन स्लोली पता लगा कि यही हमारी फाउंडेशन है, यही सब्सटेंस है, और वो आज तक हमारे काम आती हैं। जो उस टाइम पढ़ा वो आज भी काम आता है। आज जो भी हैं वही ढाका यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में गुजारे हुए 4 साल, वो हमारा ट्रेजर है, हमारी दौलत है, हमारी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमारा भी नहीं करता, हम निकल गए, दूसरे लोग आए, पर जो रोमांस था वो इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी का 1981 जब हमने पास किया और मास्टर्स 82 में किया, बोलता रोमांस कुछ और ही था। तौहीद शिपर, रफ़ीकुज़्ज़मा, ये इनका राइटअप ढाका ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा, अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, फिर बाद में फैकल्टी भी बना, अच्छा लगा पढ़कर। मुझे पुरानी यादें मेरे कॉलेज की वापस आ गई कि कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और बाद में सिर्फ मेमोरीज बचती हैं और कुछ नहीं। वॉच दिस एपिसोड, सेंड इट टू योर पीपल, योर फ्रेंड्स। उनसे कहिएगा कि आप ज़रूर इस एपिसोड को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया।